अगर इसका टाइमिंग अगर गलत बता दिया, ये टाइमिंग से पकड़ लेगा। कभी देखते हो कि क्रैंक सेंसर का जो है ये वायर निकाल देते तो 20 पे चालू हो जाता है गाड़ी, समझ गए। गाइज आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा क्लास है ECM ट्रेनिंग क्लास 55। तो आज के क्लास के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कि जो सबको पता है कि मैकेनिकली जो है इंजेक्टर सेक्शन कैसा काम करता है, इलेक्ट्रिकली कैसा काम करता है, लेकिन ECM के अंदर से जो है बहुत लोग को नहीं पता है कि किस तरह ये काम करता है और कौन सा सिग्नल नहीं आने पर जो है ये इंजेक्टर फायरिंग नहीं करता है। तो उसी के ऊपर जो है हम लोग वीडियो को बनाएंगे और उसी के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहला जो है आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ECM है हमारे पास। तो समझो कि ये हमारा ECM है, ये हमारा ECM है और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है TC1762 और इसके अंदर जो पावर IC है 40049। पावर और सिस्टम दोनों यही IC है। तो सबसे पहला जो है हम लोग ये IC का डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि जो पार्ट जो है इसको इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो सब जो बना लेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग को जो है 4 इंजेक्टर लगेगा। कौन सा? 4 इंजेक्टर लगेगा हम लोग को, क्योंकि चारों इंजेक्टर्स में जो है ये जाता है, फायरिंग जाता है। तो 4 हमारे को इंजेक्टर लगेंगे, ठीक है। तो ये 4 मैंने इंजेक्टर बना लिया और जो है हमारे को एक प्रोसेसर, क्या है ये? एक प्रोसेसर लगेगा। जो प्रोसेसर पेट्रोल इंजन में जो है मोस्टली पेट्रोल इंजन में जो है 1762 मतलब 17 TC1762 ही यूज़ में लाया गया है। तो अब जो है हम लोग बनाएंगे एक इंजन। तो इंजन बनाने के लिए जो है हम लोग 1 स्ट्रोक वाला इंजन लेंगे, 4 स्ट्रोक वाला इंजन लेंगे और 1 सिलेंडर इंजन लेंगे। क्योंकि 1 सिलेंडर इंजन नहीं लेंगे तो 4 सिलेंडर इंजन बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा और ज़्यादा टाइम निकल जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये हमारा हेड, ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया, ये जो है हमारा कैम हो गया, ये कैम हो गया, कैम हो गया ये, ठीक है। कि कैम को सेंस करने के लिए जो लगा रहता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कैम शाफ्ट सेंसर। क्या बोलते हैं? कैम शाफ्ट सेंसर। और ये इंजेक्टर है, इसके अंदर जो है सब मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन जो हो सबको पता है कि इसके अंदर कितना वोल्टेज कैसे आता है। ये कैम हो गया। और ये जो क्रैंक है यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये क्रैंक को मैं जो है इस तरह दर्शाता हूँ। तो ये जो क्रैंक है तो इसी के अंदर जो है एक ट्रिगरिंग वॉल लगा रहता है जो कुछ इस तरीके से रहता है, ये तीत रहता है। तो मैं इसको जो है मैं इधर बना लूँगा कि एक क्रैंक है समझो, और ये इसके अंदर जो है ये तीत है, ये तीत है। और तीत के जो है सब साइज एक बराबर रहेगा, लेकिन एक साइड जो है हमारा कम छूटा रहता है और इसी के ऊपर जो है हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर रहता है। क्या रहता है? हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर रहता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट सेंसर बना दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जो है इसके अंदर जो है सप्लाई की बारी आती है। नहीं, ये चीज़ तो बन गया। अब उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, एक सिस्टम और पावर IC चाहिए। तो सिस्टम और पावर IC को मैं इधर बना दूंगा। ये हमारा हो गया 40049 IC, ठीक है। ये सिस्टम और पावर IC है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम और पावर IC हो गया। अब जो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो इन सब में से जो है एक पॉइंट अभी नहीं दूंगा मैं इसको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो बेटर समझ में आएगा। तो ये जो है हमारा, पहले हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम एंड पावर IC है, ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो हो गया प्रोसेसर हो गया, ठीक है, प्रोसेसर हो गया। अब ये हमारा हो गया क्रैंक शाफ्ट सेंसर। क्या हो गया ये? क्रैंक शाफ्ट सेंसर।
और ये वाला जो हो गया हमारा कैम शाफ्ट सेंसर। ये हो गया कैम शाफ्ट सेंसर। अब इसके अंदर जो वायरिंग आता है, तो ये वायरिंग देखोगे तो एक तो हमारे को जो है वो ग्राउंड मिल जाएगा। मैं ज़्यादा खिचमिचाता नहीं हूँ। एक जो है हमारा ये ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? एक जो है हमारा ग्राउंड हो गया। अब बारी आती है 5 वोल्ट सप्लाई की। तो इसके अंदर जो है ये सप्लाई और ये वाला सप्लाई 5 वोल्ट का, ये जो है हमारा कॉमन एक ये आईसी से मिल गया। इसके रास्ते में जो है हमारे को एक पीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 5 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे भी जो है 5 वोल्ट सप्लाई। अब दोनों में क्या बच गया? सिग्नल। तो सिग्नल का जो सर्किट है कुछ इस तरीके से होता है। सिग्नल आया, सिग्नल के बाद जो है हमारा एक रेजिस्टेंस आया, और इसी में से जो है ये एक और रेजिस्टेंस आया, और ये रेजिस्टेंस जो है चला गया ये आईसी के थ्रू, और ये जो है हमारा एक पीएफ, ये पीएफ लग के सेम इसका भी है। एक रेजिस्टेंस आया, फिर इसका जो सर्किट है सेम इसको। तो ये जो है हमारा ये 5 वोल्ट आउटपुट है। जैसा कि कोई भी सिग्नल हो, कोई भी सेंसर का सिग्नल हो, उसको ट्रैवल करने के लिए जो है कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज सप्लाई कौन करता है? ये आईसी करती है। तो जैसा कि आप देखे रहोगे कि जब आप चेक करते हो, टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग करने के बाद जो होता है कि टेस्टिंग करने के बाद हम लोग को क्या होता है कि सिग्नल वाले वायर में भी 5 वोल्ट दिखता है। क्या दिखता है? सिग्नल वाले वायर में भी 5 वोल्ट दिखता है। तो 5 वोल्ट वो क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर जो हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसको ट्रैवल करने के लिए कुछ न कुछ वोल्टेज चाहिए। तो इसके लिए जो है एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो है ये वोल्टेज दिया जाता है इसको ट्रैवल करने के लिए। अब ये जो है 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज जैसा कोई एक बल्ब है, उसको जलाने के लिए एक कॉइल को जो है, जैसा कि कॉइल को जो है ऑन करने के लिए अंदर में जो है कॉइल रहता है। ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर होता है। तो इसके अंदर जो है कॉइल होता है। तो उसको जो है पहले वर्किंग में लाने के लिए, तब उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ को जो है ये लोग सेंस करके किसको बताता है? किसको? हमारे प्रोसेसर को बताएगा। किसको बताएगा? प्रोसेसर को। जैसे कि हम लोग ने इंजन स्टार्ट किया, सेल्फ मारा गाड़ी का सेल्फ मारा, हमारा इंजन घूमा, इंजन जैसा ही घूमा तो ये क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, तो ये जो ट्रिगरिंग व्हील है, जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगा रहता है ट्रिगरिंग व्हील, वो व्हील घूमेगा और ये सेंसर जो है उसको सेंस करेगा। वो सेंसर, ये हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है, ये सेंस करके जो है ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये सर्किट जो है किसको देगा? प्रोसेसर को नॉलेज देगा। किसको देगा? प्रोसेसर को, कि हाँ मेरा जो है टीडीसी, जो पिस्टन का जो टीडीसी होता है, टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, टीडीसी, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ये बताता है कि मेरा जो है ये जो क्रैंकशाफ्ट पिस्टन है वो जो हमारा टॉप पे आ गया है। तब ये जो है मेरा टॉप पे आ गया कि बॉटम पे है। ये कौन सेंस? ये क्रैंक सेंटर सेंस करके जो बताता है प्रोसेसर को। सेम जो है ये क्या होता है? कैम शाफ्ट सेंसर। तो कैम शाफ्ट सेंसर जो है ये कैम को सेंस करता है कि ये जो है इंटेक्ट, मतलब कि क्लोज कंडीशन में है या ओपन कंडीशन में। ये दोनों जो है इंफॉर्मेशन किसको? प्रोसेसर को देता है। ये सिग्नल वायर के थ्रू, ये वाला सिग्नल 5 वोल्ट सप्लाई, ये बाजू में जो ब्लैक कलर का जो लाइन है ये सिग्नल का है, ये सिग्नल थ्रू देता है। तो ये सिग्नल तो मिल गया, और ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई है, इसको ये सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए जो है ये 5 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट जो है इसके अंदर भी आप देखोगे तो शो करेगा 5 वोल्ट, और यही सिग्नल जो है इन दोनों सेंस करता है। जब इसको पता चल गया कि मेरा जो पिस्टन है सक्शन के मोड में, ये वॉल बताया कि मेरा ये वॉल खुला हुआ है,
जैसा कि हम लोग सेल्फ मारे तो ये क्या करेगा, ये मतलब कि ये इंटेक वॉल को जो है सेंस करेगा कि हाँ ये वॉल जो है अभी खुला, मतलब खुला खुला तो क्या समझा वो कि जैसा ही वॉल खुला तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि सक्शन किया रहेगा, जैसा कि एयर और फ्यूल जो है एयर को जो है लिया रहेगा, वो एयर को जो है वो लिया रहेगा। ठीक है, जैसा ही एयर को लिया और उसी टाइम ये जो एयर को लिया, जब जैसा ही एयर को लिया वो उसी टाइम जो है ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेंसर ये भी सेंस करता है कि ये सेंस किया कि एयर को लिया और ये सेंस किया कि मेरा पिस्टन जो है कहाँ तक पहुँचा, BDC तक। मतलब कि अगर इसका टाइमिंग अगर गलत बता दिया तो ये टाइमिंग से गलत बताए, ये टाइमिंग से पकड़ लेगा। कभी देखते हो कि क्रैंक सेंसर का जो है ये वायर निकाल देते तो 20 पे चालू हो जाता है गाड़ी, समझ गए। तो ये क्या बताता है कि जिस तरह जैसे ही हमारा कैम, जैसा ही जो है ये मेरा कैम का पोजीशन है, किस पोजीशन पे आया उस सिग्नल किसको देता है, ये प्रोसेसर को। तो जैसा ही कैम का सिग्नल प्रोसेसर को मिलेगा उसी टाइम जो है ये प्रोसेसर जो है ये कमांड देगा इस आईसी को, ये आईसी को कमांड देगा किसके थ्रू, SPI सीरियल प्रोटोकॉल इंटरफेस, इसके थ्रू जो है इसको कमांड देगा। और फिर ये वाला जो इंजेक्टर है, ये वाला जो इंजेक्टर आईसी है हमारा, जो सिस्टम आईसी पावर आईसी दोनों है, इसके ऊपर एक साइड जो है ये इंजेक्टर को जाएगा पल्स, इधर से चला गया, ये मैं यहाँ से ले लिया, एक मैं यहाँ से जो है ये पल्स ले लिया। अब ये पल्स जो है किसकी सूरत में भेजता है, तो ये जो पल्स है ये नेगेटिव जाता है, मतलब ग्राउंड जाता है, ये सब नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव जो है हमारा मेन रिले वाला पॉजिटिव होता है। 12 वोल्टेज यहाँ पे एग्जिस्ट ऑलरेडी करेगा, +12 वोल्टेज, यहाँ भी +12 वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, +12 वोल्ट एग्जिस्ट यहाँ पर करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से जो है काम होता है कि ये जो इंजेक्टर का जो फायरिंग होता है, ये इंजेक्टर जिसके क्या बोलते हैं, ये जो इंजेक्टर है जिसके मैनीफोल्ड, मतलब इंटेक मैनीफोल्ड में लगा रहेगा, उस इंजेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंजेक्टर मैनीफोल्ड में लगा रहेगा। तो जैसा ही ये जो होता है वॉल का पोजीशन, या कैम का, ये कैम जैसा ये कैम है तो ये वॉल को ही एक्चुएट कर रहा है। तो ये वॉल का पोजीशन कैम के थ्रू ये सेंस करेगा सिग्नल, यहाँ प्रोसेसर को बताएगा। ये प्रोसेसर वैसा ही बोलेगा, अरे साला ये ससुरा पहुँचे, पिस्टनवा जो है सक्शन कर रहा है, तू सक्शन कर रहा है, ऐसा कर, थोड़ा पेट्रोल भेज दे। तो वो जो है फायर करता है और पेट्रोल जो है इसके अंदर चले जाता है। तो फ्यूल और एयर दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर होकर अंदर आता है कंबक्शन चैम्बर के अंदर। ऐसा पहला सक्शन हुआ ना, तो सक्शन के टाइम पे मैं क्या बताया आपको, सक्शन जैसा ही होगा वैसा ही जो है पिस्टन हमारा अप से डाउन होगा। तो अप से डाउन होने पर क्या होगा, सक्शन घिसावट होगा। तो जैसा ही घिसावट होगा तो वो एयर को खींचेगा, एयर खिंचाएगा जैसा ही, वैसा ही जो है ये कैम जो है बोलेगा कि हाँ भाई अब देख इतने देर में जो है मेरा बंद होने वाला है वाल, उससे पहले तू पेट्रोल भेज दे। तो ये जो है उसी टाइम जो है फायर कर देता है। तो ये दोनों का मिक्सचर हो गया। फिर जो है जब एक राउंड जब जैसा ही वो हुआ, फिर दूसरा राउंड मारेगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, डाउन टू अप जाएगा। डाउन टू अप जैसा ही जाएगा तो पूरा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तब अगला वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ये स्पार्क प्लग किस तरह काम करता है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइम निकालना, इतना काम है, इतना प्रेशर है, तो टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं जो है आप लोग के लिए जो है टोटल मैकेनिकल से लेके वायरिंग से लेके ECM तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद ही कोई होगा या यूट्यूब पे ऐसा वीडियो जो इस तरह से समझाया रहेगा। अगर कोई भी इंक्वायरी हो, चाहे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा। और कुछ भी अगर आपको लगे कि इसके अंदर मिस्टेक है
तो आप उसको जो है हम कमेंट में किया कीजिए, जिससे जो है मेरे भी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट मिला हो, और जो देख रहा है जो वीडियो उसको भी कमेंट के थ्रू जो है कोई भी मिस्टेक या कुछ एरर है तो उससे जो है उसका ही फ़ायदा हो जाए। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।